हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। तो मैं आप लोग को सीबीएसई बोर्ड का ज्योग्राफी करवा रही थी। मैंने इसके पहले 1 से 6 चैप्टर करवा दिया है। ये 7 चैप्टर है, तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो इसके कंसेप्ट को पहले समझना ज़रूरी है। तृतीय क्रियाकलाप में क्या आता है? तो तृतीय क्रियाकलाप किसको? तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवाएं ये आता है। अब वाणिज्य व्यापार जो है ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थोक और दूसरा होता है फुटकर, है ना। थोक में भी आपका आता है नगरीय आपूर्ति घर और ग्रामीण मीडिया जो आता है, ठीक है। मंडी जो है ग्रामीण मंडियाँ वो आगा थोक में। और फुटकर में क्या हो जाएगा? तो फुटकर में आता है नगरीय और ग्रामीण आवधिक बाजार फेरी लोक वितरण स्कीम जो है। नगरीय को डिवाइड किया गया है, श्रृंखला भंडार होगा, डाक भंडार, सुलभ बाजार केंद्र, लोक वितरण योजना। अब ये जो डाक ऑर्डर है, डाक ऑर्डर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है दूरभाष और दूसरा होता है इंटरनेट के जरिए, ठीक है। अब आपको जो अभी होता है, जैसे लाइक आप इस पे खरीदते हो ना, किस पे बताइए? बहुत सारे अभी आजकल हो गए हैं ना, अमेज़ॉन वगैरह, है ना। उसके बाद आप परिवहन में है रेल, सड़क, वायु और जल, ठीक है। ये 4 है। संचार भी 2 टाइप के होते हैं, दूरसंचार और दृश्य श्रव्य। सेवाएं में है बैंकिंग, बीमा, अचल संपत्ति, व्यक्तिगत और व्यावसायिक। ये सेवा का सेक्टर है, ठीक। अब चतुर्थ क्रियाकलाप देखते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका क्या आता है? चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत सूचना आधारित और अनुसंधान और विकास आधारित। जो सूचना आधारित और अनुसंधान और विकास आधारित का होगा चतुर्थ में आएगा। पंचम क्रियाकलाप, तो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत जैसे क्या होगा? जो विशेषज्ञ हैं, ठीक है, विशेषज्ञ, निर्माण निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, तो ये पंचम में आएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, ये पंचम क्रियाकलाप में आएगा। चतुर्थ में सूचना आधारित और अनुसंधान और विकास आधारित। डिटेल में अब इसको हम लोग समझेंगे। पहले मैंने इसके ग्राफ को समझा दिया आपको। लर्नर्स देखिए, जब कोई भी उद्योग धंधा हो या कोई भी कार्य हो जब स्टार्ट करते हैं तो उसका कुछ मूल्य होना चाहिए, है ना। तो देखिए, जो भी तृतीय क्रिया है उसको पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य, क्या क्या मूल्य होने चाहिए? पहली बात तो सेवा भाव और प्रेम होना चाहिए, है ना। किसी भी कार्य में समस्या समाधान, क्षमता का विकास, विशेषज्ञता, कार्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, एक दूसरे के कार्य के प्रति सम्मान होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावना अवश्य ही होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है, ये देखिए कॉलर का रंग, ये जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये पूछता है। तो जैसे कि इसमें है लाल कॉलर, बोलेगा लाल कॉलर जो है वो किन क्रिया में के अंतर्गत आते हैं, या प्राथमिक क्रिया में जो कार्य करते हैं मजदूर, उसको क्या कहते हैं? तो उसको लाल कॉलर कहते हैं, जो प्राथमिक क्रिया में करते हैं। और पंचम क्रिया को स्वर्ण कॉलर कहते हैं। पंचम क्रिया को क्या कहते हैं? स्वर्ण। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में अति कुशल कर्मी को श्वेत कॉलर कहते हैं, और उद्योग में वास्तविक उत्पादन से संबंधित कर्मी को नीला कॉलर कहते हैं। अब इन सेवाओं में विशेषता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है ना। उसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण अगर नहीं होगा तो आप कार्य नहीं कर पाओगे। एक विकसित अर्थव्यवस्था में तृतीय क्रियाकलापों की प्रधानता होती है। जो भी विकसित, यहाँ पे आपको पूछ सकता है कौन से अर्थव्यवस्था में इसकी प्रधानता होगी? विकसित में। रोजगार में लगे लोगों का अधिकांश तृतीय क्षेत्र में ही होते हैं, लेकिन तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन सेवा की उपलब्धता के रूप में माना जाता है, एवं इसका मापन जो है सेवाओं के बदले दिए जाने वाले परिश्रम के रूप में माना जाता है। अब इसके अंतर्गत जो है व्यापार, परिवहन, संचार, अन्य सेवा जैसे डॉक्टर का, नल साज, मिस्त्री, धोबी, नाई, ये सभी आते हैं। इन सेवाओं का जो परिश्रमिक कर्मियों की कुशलता, अनुभव और ज्ञान पर निर्भर करता है। क्योंकि देखिए, अगर डॉक्टर को नॉलेज ही नहीं होगा तो आपका इलाज कैसे करेगा, है ना। इन सेवाओं का परिश्रमिक कर्मियों की, इसीलिए बोला कुशलता और ज्ञान पर। कुछ सेवाएं नियमित होती हैं, जैसे परिवहन हुआ,
शिक्षा, दूरसंचार आदि, और कुछ सेवाएं अनियमित होती हैं जैसे मोची, खानसामा, माली आदि। तो चतुर्थ क्रियाकलाप में वे लोग आते हैं जिनका कार्य ज्ञानोमुखी होते हैं, अर्थात विशिष्ट ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल से नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे क्या विशिष्ट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, जैसे रिसर्च है ना, अनुसंधान विकास में जो लगे लोग होते हैं वो। सेवा क्षेत्र की एक और श्रेणी होती है जिसका नाम है पंचम क्रियाकलाप के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये श्रेणी भविष्य में आगे जो है आगे और भी। तो इसका क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में क्या प्रमुख अंतर है। तो देखिए सबसे पहला प्रमुख है जो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है, इसमें उत्पादन तकनीक मशीनी एवं फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होती है एवं उत्पाद के रूप में कोई वस्तु होती है, जबकि तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलताओं, ज्ञान, अनुभव पर आधारित होती है एवं उत्पादन पारिश्रमिक के रूप में होता है। अब है फुटकर व्यापार क्या होता है। तो इस देखिए ये टाइप्स में मैंने बताया था आपको, फुटकर व्यापार आता है। तो इसमें क्या होगा, व्यापार में उपभोक्ता वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से खरीदेगा, प्रत्यक्ष खरीद रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत फुटकर दुकानें, रेहड़ी वाले, स्वचालित बिक्री मशीनें, डाक आदेश आदि आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सेवा क्षेत्रों के नाम बताइए। तो तृतीय में व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, संचार एवं अन्य समय जो अन्य सेवाएं भी आते हैं इसमें। अब मोहल्ले में बोल रहा है रेहड़ी लगाने वाले, इंटरनेट के सामान बेचने वाले आर्थिक क्रियाकलाप किस श्रेणी में है। अगर आपके मोहल्ले में है तो ये दोनों ही तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत फुटकर व्यापार में संलग्न होंगे। ठीक है, श्रृंखला भंडार क्या है। तो एक भंडार चलाने के अनुभव को अन्य भंडार पर लागू करके अनेक जगह अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाना क्या है, श्रृंखला भंडार कहलाता है। नेक्स्ट है बाह्य स्रोतन क्या है। बाह्य स्रोतन, ये बाह्य स्रोतन किसी कार्य में दक्षता को बढ़ाने के लिए एवं लागत घटाने के लिए कार्य को किसी बाहरी अभिकरण यानी एजेंसी को सौंपता है जो अपेक्षाकृत सस्ता और क्या होगा, कुशल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचम क्रियाकलाप को उदाहरण से समझाइए। तो इसके अंतर्गत वे क्रियाकलाप आते हैं जिससे कर्मी उच्चतम स्तर के निर्णय लेते हैं, उच्चतम स्तर के निर्णय लेंगे और नीतियों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ निर्णय और नीति का बात रहता है जो पंचम क्रियाकलाप है। तो इसमें क्या होना चाहिए, तो जैसे कि वित्त और विधि परामर्शदाता जो होते हैं, जैसे वित्त मंत्री होते हैं, उनको जो परामर्श देता है वो पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास पूरे विश्व में एक जैसा नहीं है, इसके आधार पर विश्व का विभाजन क्या कहलाएगा, तो ये अंकीय विभाजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर सूचना और संचार के आधार पर कर रहे हैं तो अंकीय। अब है परिवहन दूरी कैसे व्यक्त की जाती है। परिवहन दूरी को लंबाई की वास्तविक दूरी, समय अथवा लागत की दूरी के रूप में व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट है परिवहन के संदर्भ में समकाल रेखाएं किसे कहते हैं। तो परिवहन के संदर्भ में क्या होगा, परिवहन के साधनों द्वारा क्या होगा, समान समय। ठीक है, यहाँ पे समय जो होगा वो समान होगा, समान समय में पहुँचाने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखा कहेंगे। परिवहन के साधन द्वारा समान समय में पहुँचाएगा। अब है नेक्स्ट चतुर्थ सेवाओं को उदाहरण से समझिए। तो देखिए चतुर्थ सेवा के अंतर्गत तो आपको बताइए मैं कर्मचारियों की विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो चतुर्थ सेवा है उसको ये ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। क्या है, ज्ञानोन्मुख सेक्टर है। और ये प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर से बड़ी संख्या में चतुर्थ सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। इस सेवा में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। इन सेवाओं के अंतर्गत सूचना का संग्रह, उसका वितरण, अनुसंधान एवं विकास उन विभिन्न प्रभागों में परामर्शदाता आदि आते हैं। अब चिकित्सा पर्यटन क्या है। तो चिकित्सा पर्यटन, जब चिकित्सा एवं उपचार के साथ साथ पर्यटन की सुविधा भी प्रदान की जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। और ये जो है ना विकासशील देशों में तेज़ी से उभरने का क्या कारण है, जैसे भारत, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर जैसे विकासशील देशों में पर्यटन क्षेत्र में अग्रगणी होकर उभरे हैं। इसका प्रमुख कारण है इन देशों में विकसित देशों की अपेक्षा चिकित्सीय सुविधाओं का सस्ता होना, साथ ही साथ चिकित्सा का उच्च स्तरीय होना भी है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देश का जो है ना प्रतिवर्ष हजारों संख्या में रोगी चिकित्सा हेतु अपने भारत में आते हैं। अब व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार सेवाओं को जन्म देते हैं। तो व्यापार में क्रय विक्रय के लिए व्यापार रिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार होते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत कई संग्रह और विपणन जन्म लेते हैं, जिन्हें हम दो श्रेणी में रख सकते हैं। एक है ग्रामीण विपणन, दूसरा है नगरीय विपणन। व्यापार दो प्रकार से किए जाते हैं। पहला होता है थोक
थोक में देखिए क्या होगा, इस व्यापार में वे बिचौलिए स्थापित करते हैं और विनिर्माताओं के से सीधे सामान उपलब्ध कराते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में लोग संलग्न होते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। ठीक है, अंकीय विभाजन क्या है? तो विश्व का सभी देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समान रूप से विकसित नहीं है। जिन देशों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी विकसित है वहाँ लोगों को सूचना मिलने में तीव्रता होती है और वे विकसित प्रौद्योगिकी के कारण आगे बढ़ जाते हैं, जबकि विकासशील देशों में आधुनिकतम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आसानी से प्राप्त नहीं हो पाती है और वे विकास की दौड़ के पीछे ही रह जाते हैं। यह विश्व के देशों को विभाजित कर देता है। इसी को हम अंकीय विभाजन कहा जाता है। एक देश के विभिन्न राज्यों में इस तरह का विभाजन हो सकता है, जैसे भारत में हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता नगर अन्य नगरों से क्या है, आगे है। बाह्य स्रोतन एवं ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन में क्या अंतर है? तो देखिए, बाह्य स्रोतन से कहेंगे जब हम किसी प्रकार की कार्य को लागत कम करने एवं कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए बाह्य एजेंसियों को सौंप देते हैं ना, दूसरे को सौंपते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे कार्य को बाह्य एजेंसी को देंगे, व्यक्ति को सौंपेंगे जिसमें विशेषज्ञता या विशिष्ट ज्ञान या कौशल की आवश्यकता हो, तो उसे हम ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन कहते हैं। यही है। अब आप ये क्वेश्चन देखे ही हैं कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक में क्या आएंगे। देखिए, जीवन स्तर में सुधार जो है सबसे पहला है। परिवहन, भूदृश्य अच्छा होना चाहिए, जलवायु अच्छा होना चाहिए। होता है जहाँ ठंडा प्रदेश है तो ठंडा प्रदेश के लोग क्या होते हैं, गर्म प्रदेश में आते हैं, गर्म प्रदेश के लोग ठंडा प्रदेश में घूमने जाते हैं। जलवायु, इतिहास एवं कला, यानी जहाँ पे ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व होता है वहाँ भी लोग आकर्षित होते हैं। बाह्य स्रोतन प्रगति के बढ़ने के कारक एवं परिणामों का विस्तृत। तो देखिए, इसका जो बाह्य स्रोतन बढ़ने का कारण क्या है? बाह्य स्रोतन वास्तव में किसी देश अथवा एजेंसी द्वारा कार्य को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करना है। तो इसका कारण है, कुछ देशों में श्रम क्या होता है, महंगा होता है, जबकि कुछ देशों में सस्ता होता है। अतः ऐसे देश जहाँ श्रम महंगा है वे अपने कार्यों को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर देते हैं, जिससे उन्हें लागत की कमी आ जाती है। संचार के साधनों की सुविधा, जैसे इंटरनेट के कारण ज्ञान संबंधी कार्य आसानी से घर बैठकर भी आदमी कर सकता है ना। कुछ कार्यों में अनुसंधान एवं विकास, सुझाव, कानूनी सलाह की मुख्य होता है, जिन्हें समुद्र पार से भी इंटरनेट की सहायता से की जा सकती है। वैश्वीकरण के कारण बाह्य स्रोतन सहज हो गया है। परिवहन सेवाओं तक क्रियाकलापों की वृद्धि में क्या हो गया, सहायक है ये। तो लर्नर्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल जियो एजुकेशन गुरु को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और जो है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।